नमस्कार दोस्तों जियो सिनेमा पर 10 जून की रात नाम का नया शो रिलीज हुआ है। शो में टोटल 12 एपिसोड हैं, 25 मिनट के आसपास की लेंथ है प्रत्येक एपिसोड की। और गौरतलब हो कि शो में जो पहले 4 एपिसोड्स हैं उनको फ्री में रिलीज किया गया है। हालांकि जियो सिनेमा के प्रीमियम प्लान्स को लॉन्च हुए कुछ 2-3 महीने हो चुके हैं। कम से कम आपको 29 रुपए का प्लान खरीदना पड़ेगा, तब जाकर आप किसी भी कंटेंट को देख पाएंगे। उसके बावजूद एक शो जिसके पहले 4 एपिसोड्स फ्री में रिलीज किए गए हैं, इसका मतलब जरूर ये हो सकता है कि या तो उनके पास ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, लोगों ने ज़्यादा रुचि दिखाई नहीं है, ज़्यादा सब्सक्रिप्शन लिए नहीं है, या फिर ये है कि उन लोगों को खुद पर यकीन होगा कि ये शो चलेगा नहीं, अच्छा होगा कि इसको फ्री में ही रिलीज करें, शायद कोई देख ही ले, किसी का मनी हो जाए। एंड आपको एक बात और बता दूं, इस शो का जो ट्रेलर रिलीज किया गया था, मैंने वो ट्रेलर भी पूरा नहीं देख पाया था। एंड आज इस शो के जो पहले 4 एपिसोड्स हैं उनको मैं जैसे तैसे देख पाया हूं। मतलब 4 एपिसोड देखने में मैं एक तरीके से मैं कहूं कि 25 मिनट की लेंथ वाले 4 एपिसोड्स, उनको देखने में मेरी एक तरीके से हालत खराब हो गई। इस शो में कहानी, किरदार, राइटिंग, डायरेक्शन, पेसिंग, ट्रीटमेंट, पोटेंशियल, ड्रामा, मसाला, फील, इमोशन कुछ भी नहीं है। निहायत ही बकवास से पूरी तरह से घटिया है। एंड तुषार कपूर को तो भाई इस शो में देखना बहुत मतलब मुश्किल हो जाता है, इतनी घटिया एक्टिंग करी है तुषार कपूर ने कि क्या ही कहना है। इस शो का जो डायरेक्शन है, डायरेक्टर साहब पता नहीं सो रहे थे या नशे में थे पूरी टाइम, आई डोंट नो, मुझे कोई आइडिया नहीं कि वो कर क्या रहे थे। एंड मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, तुषार कपूर की जो बहन है महान डायरेक्टर, वो क्या कर रही हैं एकता कपूर? उनके पास कुछ भी नहीं बचा कि वो अपने भाई को लॉन्च कर पाए, मतलब भाई को दोबारा से कोई मूवी दे पाए, दोबारा से उनको लॉन्च कर पाए। उनकी पिछली मूवी कौन सी थी मुझे याद नहीं, गोलमाल अगेन में शायद उनको देखा गया होगा। उसके बाद तो मुझे पता नहीं कि तुषार कपूर की कोई मूवी आई भी है या नहीं आई है। लेकिन इस शो में जो पहले 4 एपिसोड्स में जो कुछ भी देखने को मिला है वो पूरी तरह से बकवास है। उसका नाम यहाँ पर भाग्येश सिंह सोलंकी है, जिसको सब लोग पनौती बुलाते हैं। रानीगंज पता नहीं कौन से शहर में शो सेट है, रानीगंज नाम का एक एरिया है, टाउन है, कस्बा है, जहां पर उसको लोग रानीगंज की महापनौती पुकारते हैं। उसका नाम पनौती है, सभी लोग उसको पनौती पनौती करके बुलाते हैं। एंड वो इतना ज्यादा मतलब पनौती से मतलब है कि ये है कि वो अनलकी है, जहां पर भी वो हाथ डालता है, जहां पर भी वो जाता है, चीजें खराब होने लग जाती हैं। लोग उसके आसपास के तंग हैं, परेशान है, दुकान पर जाता है, लोग ये कहने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि ये क्या पनौती आ गया, ये क्यों आ गया। एंड क्या ही कहूँ उसकी बात क्या था। एंड यहाँ पर एक कैरेक्टर और है देवराज, उसकी तो बीबी छत से गिर के मर गई, सॉरी मरी नहीं है, उसकी बीबी छत से गिरकर पैरालाइज हो गई, व्हील चेयर पे वो चलती क्योंकि उसके आसपास पनौती खेल रहा था। तो इस तरह की का चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिलती। टू बी ऑनेस्ट कहानी के किरदार कोई दम नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। मतलब 20-20 मिनट की लेंथ वाले 4 एपिसोड मैंने देखे, जिनमें से 4 मिनट के एंड क्रेडिट्स थे, तो 20-20 मिनट की लेंथ वाले 4 एपिसोड मैंने देखे जो निहायती बकवास थे। मतलब बिल्कुल भी मैं इन्वेस्ट नहीं हो पाया, कनेक्ट नहीं कर पाया, रिलेट नहीं कर पाया। मतलब पेसिंग को लेकर हो या राइटिंग को लेकर हो या ट्रीटमेंट को लेकर हो या ड्रामा हो या मसाला हो, कुछ भी नहीं है। ऊपर से जो एक्टिंग है वो उतनी ज़्यादा घटिया है। हाँ ये जरूर है कि तुषार कपूर का जो कैरेक्टर है पनौती ही, उसकी जो माँ है, उनका एक सीन था जब वो उस थिएटर को बेचने की बात करती हैं, फुल एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा। उनकी परफॉर्मेंस मुझे ज़्यादा बेहतर लगी है इस शो के लीड एक्टर से। एंड यहाँ पर एक चीज़ और है, थिएटर से याद आया, पनौती का अपना खुद का थिएटर भी है, जिसका नाम यहाँ पर मेनका चित्र मंदिर है, वो उसका मालिक है। एंड पता नहीं क्यों किस लिए इस शो में जितने भी कैरेक्टर हैं उस मंदिर के, उस थिएटर के पीछे पड़े हुए हैं नहा धोकर। एक तो कैरेक्टर नेपाल का है जो उसके पीछे पड़ा हुआ है उस थिएटर को हथियाने के लिए। पता नहीं कौन से राज हैं, कौन सा खजाना दफन है, कैरेक्टर छोड़ो नहीं बताऊंगा। तो पता नहीं कौन से राज दफन है, कौन सा खजाना दफन है, किस लिए ये सारे कैरेक्टर उसके पीछे पड़े हुए हैं, सिर्फ इस थिएटर को हथियाने के लिए। बाकी सेकेंड एपिसोड में जब इंस्पेक्टर देवराज की एंट्री होती है तो एक पनवाड़ी है जहाँ पर वो पहुँचता है उस थिएटर के बाद, तो वो पूछता है कि देवराज फिर आज बड़े दिन बाद दिखाई दिए। तो देवराज को शिव कहते हैं, देवराज तुम्हारी दुनिया में भांति भांति के टट पूंजिए, कुछ दिमाग से ठफ निकले, कुछ निकले निखट चूतिए। वो थोड़ा सही लगा, मतलब एक थोड़ा फनी वे में थोड़ा ठीक लगा। एक सीन था इसी शो के फर्स्ट एपिसोड में, फर्स्ट सेकंड एपिसोड में, मुझे तो याद भी नहीं है कि कौन सी में था। एक सीन था जहाँ पर भाई साहब अपने अकेलेपन से तंग आकर, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, मतलब पूरी तरह से अकेला है, ग्रुप तक नहीं है, कोई गर्लफ्रेंड तक नहीं है, एक लड़की फ़ोन करती भी है तो
बिना देखे बिना जाने पहचाने वो शादी करने और प्यार व्यार में सब पड़ गया है, शादी करने के लिए तैयार है। तो भाई साहब इतने अकेले हैं अपनी ज़िंदगी में कि चूहे मारने की दवाई खा गई लेकिन भाई साहब मरे नहीं हैं। उस लेवल के ये पनौती हैं कि भगवान भी इनको अपने पास बुलाने से डर रहा है। एंड एक लड़की की एंट्री होती भी है। फर्स्ट एपिसोड का जो पहला सीन था 1 मिनट के अंदर अंदर वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई स्पॉइलर है। जिस लड़की की एंट्री उसकी ज़िंदगी में होती है, होने वाली होती है, उसकी शुरुआत में ही मौत हो जाती है। मतलब उस लड़की ने उसको शायद देखा भी नहीं होगा, फोटो में देखा होगा, वो मर गई। तो ये है मतलब निहायत ही बकवास। जैसा कि मैंने कहा ट्रेलर मैं देख नहीं पाया था, 4 एपिसोड से ज़्यादा इस शो को आगे कंटिन्यू करने का मन नहीं हुआ बिल्कुल भी। तो ये है, आगे 12 एपिसोड इस शो में टोटल है। जो चैप्टर 1 है 12 एपिसोड के बाद भी कुछ रिलीज होगा यहाँ पर। तो ये है, मेरी तरफ से भाई कुछ भी नहीं है। मतलब मेरे पास देने के लिए वीरो है इस शो के लिए। आप लोगों ने देखा है, देख रहे हैं, अपने टेक्स्ट लिख के बताना। मेरी तरफ से भाई वीरो है। निहायत ही बकवास है, एक अखंड चुतियापा है जिसको जियो सिनेमा ने रिलीज किया है। इन लोगों से मेरा यही आग्रह है कि आप लोग पहले अपने कंटेंट पर काम कीजिए, उससे पहले आपको अपने प्लेटफॉर्म पर काम करना पड़ेगा जिसकी जो वेबसाइट है, जो एप्लीकेशन है, इतना ज़्यादा घटिया यूजर एक्सपीरियंस देता है कि क्या ही कहना। तो इन चीज़ों पर थोड़ा काम करना चाहिए। पहले तो वेबसाइट पर काम कीजिए, एप्लीकेशन पर काम कीजिए, उसके बाद कंटेंट पर काम कीजिए, अच्छे अच्छे डायरेक्टर ढूंढिए, अच्छा कंटेंट लेकर आइए। उसके बाद जब अच्छा कंटेंट आ जाए तब जाकर आपको प्लान्स रिलीज करने चाहिए, तब प्लान्स लॉन्च करने चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब ये जो आप लोग हरकतें कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि आप लोग MX प्लेयर से ज़्यादा टिक पाओगे। MX प्लेयर पर कम से कम 1-2 शोज तो थे जो हिट थे, जिनका नाम आश्रम है, उनमें से एक था। तो एक शो और था मत्स्य कांड, वो मुझे पसंद भी आया था। MX प्लेयर का ही ओरिजिनल शो था, अगर आपने नहीं देखा है देखना। एक शो और था समांतर, जो उसी पर रिलीज हुआ था, MX प्लेयर पर नहीं देखा है तो देखना। ये है मेरी तरफ से भाई 0 स्टार। आप लोगों ने देखा है, देख रहे हैं, अपने टेक्स्ट लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नीतीश चैनल साइनिंग ऑफ। थैंक यू एंड हाई। और बता दूं पेरेंटल गाइडेंस के बारे में कि गालियां तो नहीं थी, 1-2 थी भी जिनको म्यूट किया गया था। फिलहाल कुछ भी नहीं है, मतलब टपाटप केसिंग वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पर। सो ये है, थैंक यू।